क्या बात है भाभी जी, क्या बात है। तीरे नजर देखेंगे, जख्मे जिगर देखेंगे। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या लोच है आपके शरीर में भाभी जी। तो आज तीरे नजर देख ही लीजिए, जख्मे जिगर भी देख ही लीजिए भाभी जी। मैं भाभी जी नहीं, गुलफाम कली हूँ। और अगर तूने शतरंज खेलना बंद नहीं किया तो तेरी उंगलियां काट कर शतरंज के प्यादे बना दूंगी। भाभी जी के जितने दर्शन करने हैं कर लो तिवारी। फिर क्या पता ये आंखें उनके दर्शनों के लिए तरस जाएं। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। आई एम सो सॉरी, मैंने सिर्फ एक ही कप कॉफी बनाई है। आपके लिए मैं अभी बना कर ले आती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, आप हमारी आंखों से दूर ना हो। जी जी वो क्या क्या है भाभी जी, हम कॉफी पी कर आए हैं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है तिवारी जी, मैं अभी ले आती हूँ। नहीं भाभी जी, बैठिए ना। अच्छा बैठिए। चलिए, ठीक जी है। आप कहते हैं तो बैठ जाती। जी। बस भाभी जी, आपके दर्शनों की इच्छा हुई सो चले आए। भाभी जी एक बात बताइए, अगर हमारी मॉडर्न कॉलोनी पर बुलडोजर चल गया तो आप चली जाएंगी? तिवारी जी, जाना ही पड़ेगा ना। आप चली जाएंगी भाभी जी? तिवारी जी, यहाँ जब रहने की कोई जगह ही नहीं बचेगी तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा भाभी जी, अगर आप यहाँ से चली गई तो आप सबसे ज्यादा किसे मिस करेंगी? मिस करूंगी ना यहाँ के वातावरण को। देखिए ना, हमारी कॉलोनी में कितनी साफ सफाई है। इतनी साफ सुथरी जगह कानपुर में देखने को कहाँ मिलती है। जी, चलिए भाभी जी, ये तो हुई बेजान चीजों की बातें। अब इंसानों की बातें करते हैं। इंसानों में किसके सबसे ज्यादा मिस करेंगी? हाँ, इंसानों में मैं अंगूरी जी को। तेरी। अंगूरी जी मेरी कितनी अच्छी सहेली है, उनको मैं बहुत याद करूंगी। अच्छा और और टीके, मलखान, सक्सेना जी, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं ना हमारी कॉलोनी में। मैं उन सबको मिस करूंगी। अच्छा और और ऑफ कोर्स पीलू को। हमेशा मुझे ग्रूमिंग क्लासेस छोड़कर आता है। अरे यार, भाभी जी की लिस्ट में हमारा नाम छोड़कर बाकी सारे नाम हैं। तिवारी जी, जी, आप ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा किसको मिस करेंगे? हम उन्हें सबसे ज्यादा मिस करेंगे भाभी जी जो हमें मिस नहीं करेंगे। नमस्ते। हाय, कहाँ चली गई? दिख ही नहीं रही है। ओह ओह, विभू, अरे विभू, सुनो ना, जल्दी आओ ना, इधर देखो, मेरी रिंग ना सोफे के नीचे लुढ़क कर चली गई है। जल्दी आओ। मेरे 4 हाथ नहीं है, 2 ही हाथ हैं। काम कर रहा हूं, बिजी हूं। ये आदमी ना किसी काम का नहीं। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। तिवारी जी, बड़े सही टाइम पे आए हो आप। क्या हुक्म है भाभी जी? अरे तिवारी जी, पता है मेरी इतनी प्रेशियस रिंग ना मेरे हाथ से लुढ़क कर सोफे के नीचे चली गई। सोफा किसका है ये ना, रिंग निकालनी है। जी कहाँ जा रहे हैं आप? जी, 2-3 आदमियों को लेकर आते हैं भाभी जी। इस सोफे को खिसकाने के लिए आपको 2-3 आदमी चाहिए? कम ऑन तिवारी जी, ये सोफा तो आप खिसका सकते हैं, छोटा सा तो सोफा है। थोड़ा आप इधर आ जाएंगी जरा? हाँ, आइए ना जरा खिसकाइए। देखिए ना, ढीली हो गई रिंग, फिर लुढ़क गई।
तिवारी जी, इतना छोटा सा सोफा नहीं खिसका पाए और आपकी ऐसी हालत हो गई। बेबी, इस आदमी में कोई ताकत वाकत नहीं है। ये फुला हुआ गुब्बारा है जिसमें सिर्फ गैस है, वो भी बड़ी पंजेंट किस्म की। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? अगर हिम्मत है तो खुद खिसका के दिखाइए। ये मेरे बाएं हाथ पे कह रहे तिवारी जी। I'll show it to you. Baby, here is your ring. Let me make you wear. वैसे माफ कीजिएगा तिवारी जी, लेकिन विभू ना बात ठीक कह रहा है। आप ना किसी फूले हुए गुब्बारे से कम नहीं है। भाभी जी घर पर हैं? अगर मनहूस तिवारी जी, भाभी जी घर पे नहीं होंगी तो और कहाँ होंगी? क्या बात भाभी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? अरे तिवारी जी देखिए ना, मेरी अंगूठी फिर से सोफे के नीचे चली गई है। मैं कब से विभू को निकालने के लिए कह रही हूँ, वो कह रहा है कि वो कल निकालेगा। अरे बस इतनी सी बात भाभी जी। बताइए कौन से सोफे के नीचे है, बताइए हमें। देखिए ना, शायद उसी सोफे के नीचे गई है। सोफा ना जरा भारी है, विभू आपकी हेल्प कर देगा। अरे इन्हें हटाइए। हटी भाभी जी। मेरी अंगूठी। थैंक यू तिवारी जी। मेरी अंगूठी। तिवारी जी, लेकिन आपने सोफा तो ऐसे उठाया जैसे कि आप कोई कागज का टुकड़ा उठा रहे हैं। भाभी जी हमारे सोफा एकदम कागज के टुकड़े की तरह है, एकदम हल्का फुल्का। सीखो कुछ तिवारी जी से। भाभी सीखने के लिए ताकत की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। अच्छा तिवारी जी, सुनिए ना, मेरे ना किचन में एक बहुत भारी स्टील की अलमारी है। मैं बड़े दिनों से उसे खिसकाने की सोच रही हूँ। उसके पीछे ना बहुत गंदगी हो गई है, जरा खिसका दीजिए ना। आइए भाभी जी। आइए। वाह, वाह। हेलो मीनल। अरे सुन तो सही मीनल, तुझे वो याद है, तूने मुझे बचपन में डॉल गिफ्ट की थी। आज ना मैं अपना रूम साफ कर रही थी तो मुझे वो डॉल मिल गई। हाँ। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अभी मुझे मेरी प्यारी डॉल जो मिली है उससे प्यार तो कर लूँ मैं। चलो ओके ओके बाय। प्यारी गुड़िया, मेरी सुंदर गुड़िया। कहाँ खो गई थी मेरी गुड़िया? प्यारी मेरी गुड़िया। भाभी जी माँ भी बन गई और हमें पता भी नहीं चला। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी आइए आइए, मीट माय प्रिंसेस। ये कब हुई भाभी जी? क्या कह रहे हैं आप? पापा मैं अपनी डॉल की बात कर रही हूँ, देखिए डॉल। ओह, इसका मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तिवारी जी क्या आप मुंह मुंह में बड़बड़ाते रहते हैं? हाँ कुछ नहीं भाभी जी, और सुनाइए आप कैसी हैं? तिवारी जी मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आप कैसे? बस भाभी जी हम तो अपनी चाहत की मटकी में प्रेम रूपी धन संचित करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक लौंडा आया और प्रेम की मटकी को फोड़ गया। क्या? मटकी को फोड़ गया। प्रेम, मटकी, बालक, क्या बोल रहे हैं आप? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तो कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है भाभी जी। जी आपकी तबीयत ठीक तो है? अब ठीक नहीं रहेगी भाभी जी। क्यों बे? ऐसा क्या हो गया आपको? होने वाला तो आपको है भाभी जी। तिवारी जी क्या आप बोलते रहते हैं मुंह में? हाँ अच्छा वही चलते हैं, नमस्ते। अगर कुछ खाने वाने का मन कर रहा हो तो ले आए। छोड़िए। खाने का मन कर रहा है? तिवारी जी का स्क्रू सच में ही ढीला है।